हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट की मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों को डीआई पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ग्राफ बेस्ड जो आपके क्वेश्चन होते हैं, और ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। साथ में आपके टेबल के भी क्वेश्चन होते हैं, यानी तालिका बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कहने का मतलब इन्हीं दोनों टॉपिकों से आपसे 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इन दोनों ही टॉपिकों को केवल कवर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 20 नंबर यहीं से फिक्स हो जाएंगे। अगर कंटिन्यूस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम 20 में 20 अंक जो है पूरा दिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन से जिसे देखकर आप लोग डर जाते हैं और टेबल वाले प्रश्नों से, यहाँ पर ईजी वे में कैसे इन सभी को हम लोग सॉल्व करें, इन सभी तरीकों को इसमें बेहतर ढंग से डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आप लोग पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, ताकि आप लोग जो है बेहतर ढंग से इन प्रश्नों को समझ सकें, ठीक है। चलिए हम लोग अपना प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को एक ग्राफ दिया होता है, उस ग्राफ को पहले ध्यान से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हमको एक ग्राफ दिया गया है। एक कंपनी है जिसके लगातार 6 वर्षों में उर्वरक के उत्पादन को दर्शाया गया है, और उर्वरक का उत्पादन कितना है, लाख टन में है। कहने का मतलब 1995 में इसका उत्पादन कितना है, 70 लाख टन। 96 में कितना है, 80 लाख टन। 97 में कितना है, 90 लाख टन है। इस तरह से जो है इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पर हम लोगों से प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया है। तो इस पर हम लोगों से पहला प्रश्न क्या किया गया है कि प्रथम 3 वर्षों के उर्वरकों के औसत उत्पादन। तो प्रथम 3 वर्ष हमारे ये हो गए, और फिर उसके बाद अंतिम 3 वर्षों के औसत उत्पादन, यानी अंतिम के 3 वर्ष हमारे ये हो गए, ठीक है। तो प्रथम 3 वर्षों के उत्पादन को जोड़ देते हैं। तो 70 + 80 + 90 इन सभी को जोड़ते हैं तो 9, यहाँ पर कितना 7 और 8 जुड़ेगा तो 8 7 15 हो जाएगा, और 15 में 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर कुल कितना आ गया, तो 240 आ गया। और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना होगा, 14, और 14 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, यहाँ पर 14 और 7 21 हो गया, यानी 210, और 210 में जो है 5 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 215। तो इनका अंतर आप लोग सबसे पहले ज्ञात कर लीजिए। तो अंतर कितना होगा, 240 में से 215 को घटा दीजिए। तो 215 को जब हम लोग घटाएंगे तो 15 5 30 20 30 और 10 40 हो जाएगा, ठीक है। 20 40, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारा अंतर कितना आ गया है, 25 आ गया है। अब हम लोगों को बताना क्या है, औसत बताना है, ठीक है। औसत 3 वर्षों का ये था, 3 वर्ष का ये, 3 वर्ष का ये। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 24, और 1 25 होता है। तो 1 25 यानी कितना आ गया, 8 सही 1/3। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1995 और 97, कौन कौन सा वर्ष, 95 और 97, कहने का मतलब 70 और 90 में कुल उत्पादन कितना है, ठीक है। और 99 में भी, तो 99 में भी देख लें, ठीक है। तो कुल उत्पादन यहाँ पर कितना दिख रहा है, हम रेड कलर से ही लिख ले रहे हैं इन सभी को। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 9 6 15, ठीक है, यानी 150। और 150 में 15 और 7 इसमें जोड़ दीजिए तो 17 5 22, ठीक है। 15 और 7 कितना, 7 5 12 हो जाता है, 22 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 220। कितना हो जाएगा, 220। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, शेष 3 वर्षों में, यानी जो शेष 3 वर्ष बचे हुए हैं, कौन कौन सा, 96 98 और 2000। तो इन सभी को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर कितना है, 80 और 80 160, ठीक है, यानी 8 8 16, और 16 में 7 और जोड़ दीजिए तो 16 7 6 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 6 13 यानी 23 हो गया, 230, और 230 में 5 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 235। कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं का आप लोगों को बता देना है अनुपात, ठीक है। क्या बताना है, अनुपात बता देना है। तो अनुपात लगा दीजिए, अनुपात का चिन्ह। और इसमें देख रहे हैं दोनों में 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड भी कर दीजिए। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 5 से यहाँ 5 चौक 20, और 5 से 35, तो 44:47 इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसमें हम लोगों का राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि वर्ष 1998 और 2000 के उर्वरक का कुल उत्पादन, ठीक है। कौन कौन से वर्ष में, 1998 और फिर उसके बाद वर्ष 2000 में, ठीक है।
कितना है कुल उत्पादन, तो यहाँ पर 98 है, यहाँ पर 2000 है, यानी 80 और 75 जोड़ दीजिए, 8 और 7 15, 150 यानी 155 हो गया। ठीक है, सीधा आप लोग कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे तभी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, 1997 और 99 किन वर्षों में, 1997 में और 99 में, 97 में कितना है और 99 में कितना है। ठीक है, यानी 1997 और 1999 में कितना है, तो 9 6 15 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, इसका x% है, क्या है, इसका x% है, यानी 150 का x% 155 के बराबर है। ठीक है, यानी 150 का x% का मतलब 100/100 बराबर कितना, 155। ठीक है, अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करके x का मान बता देना है। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है x बराबर हमारा कितना बचा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 155 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा भी कर दीजिए, तो 2 पंचे 10 के शून्य, इसमें जो है हम लोग गुणा कर रहे हैं, 2 पंचे 10 के शून्य, और फिर उसके बाद जो है 2 पंचे 10 और 1 11 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 1 2 और 1 3, 310 बटा कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 3 हो गया। और 3 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों का, 3 1 3, और फिर उसके बाद 0, 3 3 का 9 और 1 होता है 10, तो कितना आ गया, 103 सही 1/3 हम लोगों का इसमें x का मान आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हम लोगों का, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, जिसमें कह रहा है वह वर्ष कौन सा है जिसमें उर्वरकों का उत्पादन सभी 6 वर्षों के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। तो पहला काम हमारा यही होगा कि सभी 6 वर्षों का हम लोग उत्पादन ज्ञात कर लें। ठीक है, तो देखिए अभी इससे पहले हमने 3 वर्ष और 3 वर्ष करके हम लोगों ने इसको जोड़ा था, तो हमारा ये कितना आया था 240, ये कितना आया था 215, और सभी को जब जोड़ देंगे तो हम लोगों को 6 वर्षों का पता चल जाएगा। ठीक है, 6 वर्षों का योग कितना हो जाएगा, तो 240 + 215। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 200 400, 40 10 50 5 55, तो कितना हो जाएगा 455। और इनका औसत हमको बताना है, तो औसत बराबर क्या होगा, योग में क्या करें, कितने वर्ष हैं टोटल, तो टोटल 6 वर्ष हैं, तो 455 में 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा, तो देख रहे हैं 6 सते 42 और 3 45 होता है, तो यहाँ हो गया 35, और कितना यहाँ पर 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है 6 पंचे 30 हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा कितना बचा है, 35 था तो 5 बचा, दशमलव करेंगे 50, तो 6 8 48, तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 75.8 के बराबर आ रहा है हमारा औसत। तो ये किसके करीब में है 75.8, तो ये ज़्यादातर करीब में है यहाँ पर हम लोगों के जो 75 दिया गया है। ठीक है, किसके करीब में है, 75 के करीब में है। तो कहने का मतलब हम लोगों का इसमें राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा वर्ष 2000। ठीक है, इसके लगभग बराबर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, ठीक है, कि लगभग बराबर है, तो लगभग बराबर किसके, वर्ष 2000 के हैं, तो वो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के प्रश्न को ध्यान में रखना होगा कि किस में लगभग बराबर है। अगर नहीं बोला होता क्वेश्चन में कि लगभग किसके बराबर है तो भी हम मान लेते। ठीक है, इस तरह से भी हम लोगों के आंसर दिए जाते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वह वर्ष कौन सा था जिसमें पिछले वर्ष में उर्वरकों के उत्पादन की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई थी। ठीक है, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि, तो सबसे पहले वर्ष 1996 है, तो 1996 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो यहाँ पर देख रहे हैं वृद्धि तो हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, तो 70 से 80 हो गया, तो 10 की वृद्धि हो गई। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई अगर हमको बताना है, तो
70 पर हम लोगों को 10 की वृद्धि हुई है, परसेंटेज में बताना है तो 100 का गुणा यहाँ पर भाग कर देंगे और कितना आ जाएगा हमारा 100/7। और 7 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 3 10 होता है तो 30 हो गया, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, 2 30 फिर 20 हो गया, फिर उसके बाद 7 दूनी 14 यानी 14.2% की वृद्धि यहाँ पर देखने को हमको मिली। अब वर्ष 1997 में देखते हैं तो वर्ष 1997 में भी देख रहे हैं यहाँ पर भी वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष में कितना था 80 और कितना हो गया 90, तो कितने की वृद्धि हुई 10 की वृद्धि यहाँ पर भी हुई। तो वर्ष 1997 में भी वृद्धि हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो कितने में 80 था, 10 उस पर बढ़ गया है, परसेंटेज में बताना है तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करें तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 8 से सीधा भाग कर दीजिए 100 में, ठीक है। तो आपको पता है कितना 12 × 8 = 96 होता है, तो 12.4 बचा है, 8 × 5 = 40, ये 12.5% आ जाएगा, ठीक है, सीधा भाग करने से। फिर उसके बाद 1999 में देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर तो बढ़ोतरी हुई ही नहीं है, यहाँ पर कमी हुई है, तो इसको हमें ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब वर्ष 2000 में देख लेते हैं। अब वर्ष 2000 में भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी तो वृद्धि तो हुई है। कितने की वृद्धि हुई है तो देख रहे हैं 15 की वृद्धि हुई है। कितने की 15 की वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हमको बताना है। तो 60 फिर 15 और गुणे में कितना हो जाएगा 100, तो 15 × 4 = 60, 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25% की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष हुई 25% की हुई, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा 2000 वाला सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें फिर से हम लोगों को एक ग्राफ दिया गया और इस ग्राफ में जो है हम लोगों को जो दिया गया है इसको बढ़िया से देख लेना है। इसमें भी क्या कह रहा है कि लगातार 6 वर्षों का, ठीक है, लगातार 6 वर्षों का इसमें जो है यहाँ पर उर्वरकों के उत्पादन का नहीं बल्कि इसमें बिक्री का उत्पादन दिया गया है। किसका उत्पादन दिया गया है, ये बिक्री का दिया गया है, बिक्री का, ठीक है। यहाँ पर किसका दिया गया है, बिक्री का दिया गया है, और ये लाख में नहीं बल्कि किस में है, 1000 में है, लाख के बजाय किस में है, 1000 में है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और बिक्री दिया गया है, जैसे B1 की बिक्री कितनी है तो 20 है, यानी 20,000 है, ठीक है। B2 की बिक्री कितनी है तो ये कितना है 40,000 है। B3 की बिक्री कितनी है 55,000, B4 की कितनी है 80,000 और B5 की कितनी है 45,000 और B6 की कितनी है 60,000। ये बिक्री हम लोगों को दी गई है, ठीक है। ये कुछ शाखाएं दी गई हैं ये हम लोगों को, ठीक है। ये क्या कुछ शाखाएं दी गई हैं, ठीक है। यानी B1 B2 B3 B4 B5 B6 ये सब हम लोगों को शाखाएं दी गई हैं और इसी के आधार पर हम लोगों को अपना आंसर बताना है, यही इसमें डेटा दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न क्या है हम लोगों का, इसमें कह रहा है कि B1 तथा B4 शाखाओं की औसत बिक्री। तो B1 B4, ठीक है, इनका औसत बिक्री B1 + B4 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20 और 80 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, निम्न में से किन शाखाओं के औसत बिक्री के बराबर है, ठीक है। तो इसमें से किस के बिक्री के बराबर है, तो इसमें हम लोगों को देख लेना है कि इसके बराबर जा रहा है। तो पहला ही ऑप्शन उठाते हैं 3 और 5, यानी तीसरे और पाँचवें के बराबर है कि नहीं। तो तीसरा कितना है 55 और पाँचवा कितना है 45। तो B3 + B5 बराबर कितना 55 और 45 कितना होता है 50, 50 कितना हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के तो बराबर है, ठीक है। और देखिए अगर हम यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं, इसी के बराबर है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। पर ध्यान रखिए हमको अगर पहली ही बार में आंसर ना मिलता तो क्या करते, तो हम लोग और आगे के चेक करते, तो B3 और B6 को चेक करते। B3 और B6 को चेक कीजिए, क्या 100 आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह से B5 और B6 को चेक कीजिए, इन दोनों को तभी 100 नहीं आएगा। B5 और B2 B5 को चेक कीजिए, B2 और B5 को चेक कीजिए, तब भी हमारा 100 नहीं आएगा, ठीक है। तो 100 इन्हीं दोनों में सिर्फ आएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि वे शाखाएं कितनी हैं जिनमें
पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम है। तो सबसे पहले हम लोगों को सभी की औसत बिक्री ज्ञात कर लेनी होगी। औसत बिक्री ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, कि सभी को सबसे पहले जोड़ करके हम लोगों को औसत ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सभी का औसत हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग सभी को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के लिए थोड़ा सा अगर आप लोग टेक्निक अपनाएंगे तो बहुत ही आसानी से योग हो जाएगा। जैसे 40 और 60 कितना हो गया, 100 हो गया। और फिर उसके बाद 80 और 20 कितना हो गया, 100 हो गया, तो 200 हो गया। और फिर उसके बाद 55 और 45 कितना हो गया, 100 हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा हो गया टोटल योग कितना, 100 हो गया। योग 100 तो 300 हो गया। ठीक है, अब 300 का औसत हम लोगों को ज्ञात करना है। कुल कितनी शाखाएं हैं, तो 6 शाखाएं हैं। तो 6 से इसमें हम लोग अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को औसत भी इनका पता चल जाएगा। तो औसत हमारा कितना आ जाएगा, 300 बटाए में 6, और 6 पंचे 30, तो आ जाएगा हम लोगों का 50। और हम लोगों को बताना क्या है कि औसत बिक्री से कम है ऐसी कितनी शाखाएं हैं, तो 50 से कितनी कम है, कितनी शाखाएं ऐसी हैं जो कम है। तो इसमें देख रहे हैं कौन कौन सी शाखा, ये भी 50 से कम है, ये भी 50 से कम है, ये भी 50 से कम है। तो 3 शाखाएं ऐसी हैं जो हमारी 50 से कम है। तो बी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, यदि B2 की शाखा में पुस्तकों की बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, 30% की वृद्धि हो जाए। ध्यान रखिएगा कितने की वृद्धि हो जाए, B2 की शाखा में, यानी 40 का 30% ज्ञात कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, यानी 12 पुस्तकों की वृद्धि हो जाए। फिर उसके बाद क्या है कि B4 में 10% की कमी हो जाए। तो B4 कितना है, 80। ठीक है, तो 80 में कितना 10% की कमी आ जाए। तो कहने का मतलब कितना कम हो जाए, 8 कम हो जाए। तो कुल मिलाकर के, ठीक है, कुल मिलाकर के 12 की वृद्धि करनी है, और फिर उसके बाद जो है 8 की कमी करनी है। तो टोटल कितने की वृद्धि होगी, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, कुल वृद्धि बराबर कितनी हो जाएगी, तो 12 में से 8 घटा दीजिए तो कितने, 4 की वृद्धि होगी। और कितने में से 4 की वृद्धि होगी, टोटल में से 4 की वृद्धि। तो टोटल पूरा योग हमारा कितना आया था अभी इससे पहले वाले प्रश्न में, 300। कितना आया था, 300। तो बताना है औसत बिक्री में लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, तो ये हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है हम लोगों का। तो 4 की वृद्धि हुई है, परसेंटेज हम लोगों को बताना है। 4 की वृद्धि हुई कितने में, 300 में, और गुणे कितना आ जाएगा हम लोगों का, 100 हो जाएगा। परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, देख रहे हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 4/3। और 3 से इसमें अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना, 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 10 3, अब वैसे 3 3 आता रहेगा, यानी 1.33% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक शाखा में पुस्तकों में 2% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, 2% की वृद्धि हो जाए, तो प्रकाशन में की कंपनी की जो है पुस्तकों में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना है, 300 है। टोटल हमारा कितना है, 300 है। और इसमें जब 2% की वृद्धि होगी तो 102 हो जाएगी। तो कितना हो गया, यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है 3 का 102 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। तो टोटल वृद्धि हमारी कुल कितनी हो जाएगी, 306 हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इन प्रश्नों को आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, बस केवल कुछ डेटा आप लोगों को शुरुआत में तैयार करने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि सभी 6 शाखाओं को 3 वर्गों में इस प्रकार बांट दिया जाए कि प्रत्येक वर्ग की पुस्तक बेचने की क्षमता एक समान हो जाए, तो किनको किनको हमें एक साथ बांटना होगा, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो कि सभी के बेचने की क्षमता क्या हो जाए, एक समान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर कितना है, 80 है। तो कितना, 100 हो जाएगा इनका। तो किसको किसको हमको लेना पड़ेगा, B1 और B4 को एक साथ लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद 40 के साथ में हमको 60 वाले को लेना पड़ेगा। कहने का मतलब B2 को B6 के साथ लेना पड़ेगा, तब इनकी भी क्षमता देखिए 60 और 40 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है B3 और फिर उसके बाद B5 को एक साथ हमको लेना पड़ेगा।
ठीक है, तब इनकी भी क्षमता क्या हो जाएगी, एक समान यानी 100 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तो कह रहा है तो किस वर्ग विशेष में उसकी दोनों सदस्य शाखाओं द्वारा पुस्तकों की बिक्री का अंतर कम से कम कितना रह जाएगा। तो कम से कम आपको इसमें बताना है, तो इन सभी का अंतर, तो क्या करिए, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। B4 कितना है आपका, तो B4 है 80 में से B1 घटा दीजिए यानी 20 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसे B4 है, ठीक है, तो B4 कितना है आपका, यहाँ पर B2 के साथ में आपका जो होगा वो B6 आएगा, यहाँ पर B6 होगा आपका। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ पर कितना है आपका 60 और 40, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 20। और यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना है B3 है 55, और फिर उसके बाद ये कितना है 45, तो इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका कम से कम अंतर कौन सा है, इन सभी में सबसे कम कौन है, तो 10 ही सबसे कम है, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट होगा। ठीक है, और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।